वीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। 10 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। निपुण सहगल हमारे संवाददाता आप सीधे कोर्ट रूम का रुख कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं निपुण सीधे कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहां से सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वो जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो जानकारी जो बिल्कुल सच हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाता है इस पूरे मामले में। कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, लेकिन यकीनन इसका असर देश भर में को मिलेगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं निपुण सीधे कोर्ट के भीतर जाएंगे और वहां से एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और उस जानकारी का विश्लेषण हमारे साथ करेंगे अंकित गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, क्योंकि कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ ये मामला जरूर हो, लेकिन हिजाब को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संस्थानों में, और जैसा कि आप निपुण को तस्वीरों में देख पा रहे हैं, निपुण ने लगातार इस पूरे मामले की कवरेज की है। आप तक सबसे पहले सबसे सही और सटीक जानकारी दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आज आएगा उसका असर न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश के अलग हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अब तो चुनाव भी हैं, गुजरात में भी, हिमाचल में भी, अगले साल बड़े बड़े राज्यों में भी, और यकीनन इस वजह से भी, लेकिन 10 मिनट से कम का वक्त रह गया है। किस तरह की उम्मीद की जाए, कितने देर में फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, 10 मिनट का वक्त रह गया है, क्योंकि जैसे ही बेंच बैठेगी और सबसे पहले इसी मामले में फैसला सुना जाएगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ निपुण जो है कोर्ट रूम में अंदर मौजूद है और वो पल पल की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एज इट इज एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इसका असर, जिसका आपने जिक्र किया, देश के तमाम राज्यों पर पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम दो उदाहरण लेते हैं, एक सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिजाब पहना जा सकता है, तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेजेस में क्या बच्चे हिजाब पहन के जाने लगेंगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। दूसरा पहलू ये होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं पहन सकते, तो उसके बाद में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर आएंगी, तो निश्चित तौर पर देश भर में असर पड़ेगा। एक चीज क्लियर बार बार करना जरूरी है अंकित, यहाँ पर देखिए हिजाब बैन नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, बस स्कूल कॉलेज में, वो भी अभी कर्नाटक का ही ये मामला है। हालांकि इसका असर आगे आने वाले तमाम राज्यों में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा मामला कर्नाटक। और चित्रा, हमको ये भी क्लियर करना होगा, सिर्फ स्कूल कॉलेज की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संस्थाओं की। जैसे उदाहरण के तौर पर जब ये विवाद हुआ था और संसद भवन में मौजूद था, तो वहां पर दो महिला सांसदों में आपस में जो है बहस भी हुई। उनका ये कहना था, मान लीजिए सेना में जहां पर एक यूनिफॉर्म है, एक डेकोरम है, वहां पर अगर जो है कोई महिला पहुंचती है और हिजाब पहन के पहुंचती है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? जी नहीं। इसी तरीके से कोर्ट रूम में नहीं। तो जो संस्थाएं हैं जिनका एक अपना डेकोरम है, जिनका एक अपना जो है कायदे कानून है, उन कायदे कानूनों की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन सेना में यूनिफॉर्म है और कोर्ट रूम के भीतर भी बाकायदा ब्लैक कलर का गाउन पहनकर आप जाते हैं, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर कोई भी। चित्रा, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, मान लीजिए अब यहीं पर जहां पर हम लोग खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में महिला आ सकती है अगर वो हिजाब पहन के आना चाहे, लेकिन जैसे वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होगी उसको वो डेकोरम फॉलो करना होगा। इसी तरीके से 4 मिनट बाकी है, सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार। 4 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो ऑर्डर पढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर देश भर की निगाह टिकी हुई है और पल पल की जानकारी अंकित, चूंकि निपुण इस वक्त जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर और वहां से जानकारी इस मोबाइल में आएगी और अंकित उसका विश्लेषण करेंगे। अंकित, चित्रा, एक अपडेट आ रहा है निपुण की तरफ से, उसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए कोर्ट रूम पूरी तरह से खचाखच भर गया है। जो मामले से जुड़े हुए वकील हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं जो 4 मिनट बाद फैसला आना है। क्योंकि वो फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसके राजनीतिक पहलू भी है, उसके जो सामाजिक पहलू भी हैं, और वो फैसला हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही थी, ये कहा गया, देखिए ईरान ऐसे देश जहां पर इसको लेकर के मूवमेंट चल रहा है, जहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो ऐसे में इसको जो है किस तरीके से भारत एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरीके अपने मोबाइल में और जानकारी देखिए, आपने बताया कि कोर्ट रूम बैठ चुका है और वहां पर तमाम लोग अभी जज नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो कोर्ट रूम जो भरा हुआ है, तमाम वकील पहुंच चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है जजेस के आने का। इस मामले में तमाम वकील, करीबन 2 दर्जन याचिकाएं जो दायर हुई थी और उन याचिकाओं से जुड़े हुए जो तमाम वकील हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और सभी को पता है कि यहाँ पर जो 2 जजों का फैसला आना है वो मुमकिन है कि दोनों जज अपना अलग अलग फैसला पढ़े। चित्रा, में से एक जज जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, बिल्कुल 16 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है कि 2 जजेस जब अपना फैसला पढ़ते हैं, जब 2 जजेस अपना फैसला पढ़ते हैं तो वहां पर दोनों जजेस अपनी अपनी रीजनिंग देते हैं। देखिए कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, जब भी फैसला सुनाया जाता है तो अमूमन अगर हम जो बात करें, प्रक्रिया ये होती है कि अगर एक यूनिफॉर्म जजमेंट होता है, यानी कि मान लीजिए आप और हम हैं, हम दोनों का जो एक राय है, तो वहां पर एक फैसला लिखा जाएगा और सारे जज उसके नीचे हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर
भले ही आप हमसे सहमत हो रहे हो लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर उसको जो डिटेल लिखा जाता है, वहां पर 2 अलग अलग फैसले होते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसी जानकारी मिली है 2 अलग अलग फैसले आ सकते हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 2 अलग अलग फैसले आ सकते हैं, दोनों जजों के अलग अलग फैसले आ सकते हैं और उनका अपना अलग अलग व्यू हो सकता है कि वो इत्तेफाक रखते हो लेकिन उसी में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करें, ये भी मुमकिन है। और उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, अभी हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं क्योंकि फैसला 3-4 मिनट में आने वाला है और एक एक पल पे हमारी नजर 4 मिनट से कम बताइए अब और क्या जान। बिल्कुल 4 मिनट से कम। मोबाइल में कुछ और अपडेट यही है कि कोर्ट रूम में इंतजार हो रहा जजेस का, लेकिन जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जो है क्योंकि 2 अलग अलग फैसले आते हैं तो ये जो 10 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई है, जो वर्किंग डे रहा है, उसके बारे में जरा जल्दी से जानकारी देखिए। इन 10 दिनों में अगर मैं कहूं कि 8 दिन उन लोगों ने दलीलें दी हैं जिन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और करीबन 1.5 से 2 दिन उन लोगों ने जिन्होंने उसका विरोध किया है, जिन लोगों ने चुनौती दी है, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के समर्थन में। तो करीबन 8 दिन उन्होंने विरोध करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर जो लड़कियां हिजाब पहन के जाना चाहती हैं तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। जिक्र किसका किया, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 19 राइट टू जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 21 जो है इसी तरीके से। मैं लौट रही हूँ, 2 मिनट से भी कम का वक्त अब रह गया है, 2 मिनट से कम का भी वक्त, और उसके बाद आपको बताते चले सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक ये जानकारी देगा हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक राज्य के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला सुनाती है। स्कूल कॉलेज में बच्चियां पहनकर जाए हिजाब या फिर नहीं, उनको स्कूल के यूनिफॉर्म का ही पालन करना होगा। इसको लेकर आज सभी की निगाहें इसी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर एक जानकारी निपुण सहगल हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वो सीधी जानकारी देंगे अंकित कौर। अंकित आप तक विश्लेषण के जरिए पहुंचाएंगे। अंकित कुछ और मैसेज आए हैं? जी बिल्कुल, आखिरी 1 मिनट का इंतजार, आखिरी 1 मिनट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है जैसे ही 10:30 बजता है तो उम्मीद ये की जाती है 10:31 तक जो है जो दोनों जजेस हैं वो कोर्ट में आते हैं। अगर हमारे पास वक्त है तो वो प्रक्रिया भी समझा देता हूँ। देखिए जैसे ही जजेस कोर्ट में आते हैं तो उनके सामने पहले से ही वो जजमेंट तैयार रखे होते हैं। जैसे वो कोर्ट रूम में आते हैं पहले जितने वकील होते हैं सबको जो है हाथ जोड़ करके एक तरीके से एक दूसरे का जो है अभिवादन किया जाता है और उसके बाद में बैठते हैं और फिर पुकार लगाई जाती है, देखिए फला केस में फैसला आने वाला है। ऐसे ही वो उसका अनाउंसमेंट होता है, जजमेंट पढ़ना शुरू होता है। जिस बात का लेकिन हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आखिरी 10 सेकंड का वक्त बाकी है। आखिरी 10 सेकंड में कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब को बैन रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, क्या किया जाए। धार्मिक आधार की जो आजादी की बात बार बार कही गई है उसको लेकर किस तरह से बढ़ा जाए। देश की सर्वोच्च अदालत बस कुछ ही पलों में अपना फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट रूम के भीतर तमाम वकील पहुंच चुके हैं, दोनों ही पक्षों के तमाम लोगों की भी मौजूदगी है और आज के इस फैसले का असर सीधा देखने को मिलेगा न सिर्फ कर्नाटक पर, देश के अलग अलग। चित्रा मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, देखिए हम लोग किस तरीके से कवरेज करते हैं। यहाँ पर जो निपुण ने, क्योंकि कोर्ट रूम में अक्सर जो है नेटवर्क का इशू होता है, तो निपुण ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मैसेज 1-1 सेकंड की डिलीवरी डिले तो नहीं हो रहा है। तो बाकायदा जो है एबीपी न्यूज 1-1 सेकंड की जो कवरेज कर रहा है और ये बताएगा, क्योंकि निपुण जो इस वक्त जहां मौजूद है वो कोर्ट जहां पर जजेस बैठते हैं उनके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पर निपुण मौजूद है और जैसे ही 1-1 पल की जानकारी होगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की 1-1 टिप्पणी जो फैसले का ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें 1-1 टिप्पणी की जाती है। वो भी मैं पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब हिजाब को लेकर इतना बड़ा फैसला आएगा हिंदुस्तान के इतिहास में। ये पहली बार, हालांकि ये एक राज्य का मामला है, कर्नाटक राज्य का मामला है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है हिजाब का मामला जिसका असर पूरे देश पर देखने को मिलेगा और इसी वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब हिजाब को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कोई मैसेज आएगा अंदर से? अभी तक जजेस नहीं बैठे हैं, जैसे जज आएंगे हम वो भी जानकारी अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि जब जजेस बैठेंगे उसके बाद में कुछ सेकंड लगेंगे फैसला पढ़ने में, लेकिन कोर्ट रूम पूरी तरीके से खचाखच भरा। आप बताइए कि इस समय की जो पूरी प्रक्रिया कोर्ट के भीतर चल रही होती है, अगर आप वहां पर रहते हैं, आंखों देखा, चूंकि आपने बहुत बड़े बड़े मामले कवरेज किए हैं, जरा डिटेल में बताइए अभी क्या कुछ चल रहा है। देखिए इस वक्त जो सारे वकील बैठ चुके हैं, जो तमाम वो वरिष्ठ वकील जो इस मामले में जो दलीलें दे रहे थे वो सबसे आगे की बेंच पे बैठे हुए, जजेस का इंतजार हो रहा है। उनका जो स्टाफ है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुका है, इंतजार हो रहा है सिर्फ जजेस के आने का। जैसे ही वो जो है 2 जजों की बेंच बैठेगी उसके बाद में फैसला सुना जाएगा। वो फैसला भी कोर्ट रूम में जैसे ही जज पहुंच रहे होते हैं उससे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड पहले ही ला करके उनकी टेबल पर रखा जाता है। तो ऐसे में तमाम वकील पहुंच चुके हैं, तमाम वो याचिकाकर्ता पहुंच चुके हैं जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कितनी याचिकाएं इस पूरे मामले में लगाई गई? 2 दर्जन बिल्कुल 2। और ज्यादातर जो बच्चियां हैं मुस्लिम पक्ष की, उनकी तरफ से भी है और उन लोगों को भी पार्टी बनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा था? जल्दी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि यह इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लिहाजा हिजाब को मैंडेटरी यानी कि उसको जो है उसको पहनना जरूरी नहीं है और उसी फैसले को लेकर के यहाँ पर आए सुप्रीम। फ्रांस और तुर्की का भी उदाहरण दिया गया था।
साफ तौर पर कहा गया है वहाँ पर हिजाब बैन है। हालांकि हिंदुस्तान में हिजाब बैन नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। और चित्रा वो तो इस्लामिक देश है, जब वहां पर जो है जो कंपलसरी नहीं है तो फिर भारत में आप कैसे कर सकते? क्यों? क्योंकि वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज थी कि जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है आप सार्वजनिक जगहों पर, जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हिजाब बैन, इसका भी जिक्र आया था कोर्ट के भीतर जब पूरी की पूरी देखिए। बस कुछ ही पलों में मैं उम्मीद करती हूँ कि निपुण की ओर से जैसे ही जानकारी दी जाएगी अंकित सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम सब। 1 मिनट का और इंतजार है। जजेस कभी भी पहुंच रहे हैं कोर्ट रूम में, उनका स्टाफ पहुंच चुका है। 1 मिनट में कभी भी जजेस कोर्ट रूम में पहुंचेंगे और सामने आएगा वो फैसला जिस पर इस वक्त देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी है। निपुण की तरफ से जानकारी आ गई है, कोर्ट रूम में सबसे आगे वो मौजूद है और एक एक पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर इस बात को भी समझना जरूरी है, देखिए हिजाब को लेकर ये पूरा मामला इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी युवा थे जो भगवा गमछा पहनकर स्कूल का रुख करने लगे थे और दोनों ही तरफ से एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। अब उसको किस तरह से रोका जाए, यानी कि मामला पार्टी बनाया गया, उनको भी पार्टी बनाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया कि देखिए स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर आप भगवा गमछा लगाकर अगर आप जाएंगे तो वो किस तरह की, बिल्कुल हिजाब को लेकर भी इस तरह की दलील। चित्रा यही तो जो फिर वो, अगर आप एक खुद सिनेरियो सोचिए कि जो एक स्कूल या कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहन के आ रही हैं, लड़के भगवा गमछा पहन के जा रहे हैं, हिंदू लड़कियां हैं वो जो भगवा जो चुन्नी ओढ़ करके आ रही हैं, तो वो जो एक इक्वलिटी की बात होती ना, हम लोग हमेशा से स्कूल्स में गए, यही कहा गया कि कोई अमीर हो कोई गरीब हो किसी भी समुदाय से आता हो, यूनिफॉर्म सबकी एक है। क्यों? क्योंकि वो इक्वलिटी को दिखाता है, समानता दिखाता है। लेकिन अगर इसी तरीके से हिंदू मुसलमान के तौर पर अगर आप जो है सार्वजनिक तौर पर ये स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो उससे तो वो इक्वलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में संवेदनशीलता भी की भी जरूरत है क्योंकि ये उनकी परंपरा का हिस्सा रहा है, ये सालों से यूं ही चलता हुआ चला आ रहा है। तो कुछ ऐसा रास्ता ताकि आप बच्चियों के भरोसे को भी कायम रखें और हालांकि फैसला क्या आता है ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना, लेकिन दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें। कुछ और निपुण का अपडेट आने वाला है, निपुण का अपडेट आ रहा है, टाइप कर रहे हैं संभवतः जज पहुंच गए। इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये चित्रा, कोर्ट रूम में जजेस पहुंच गए हैं। अगले 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये फैसला कौन से है। इस मामले में जो दो जजेस की जो पीठ सुनवाई कर रही है वो इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और फैसला आने वाला है। दोनों ही जजेस बिल्कुल दोनों जजेस एक साथ ही कोर्ट रूम में आते हैं और उसके बाद में जो फैसला सुना जाता है उनके सामने एक और अपडेट, उनके सामने जो फैसला पढ़ा जाना है उसकी कॉपी भी रख दी गई है। कोर्ट स्टाफ की तरफ से जो फैसला पढ़ा जाना है उसकी कॉपी जजेस के सामने रख दी गई है। जो वकील है वो वहां पर खड़े हो गए हैं, जो वकील इस मामले में पेश हो रहे थे वो खड़े हो गए हैं। और ये लीजिए एक पहला अपडेट आ गया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता जो कि रिटायर हो रहे हैं 16 तारीख को, उन्होंने कहा है कि 2 जजेस की, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, 2 अलग अलग राय है। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये निपुण के हवाले से कि जज की तरफ से कहा गया है कि हमारी 2 अलग अलग राय है। चित्रा, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या 2 फैसले आएंगे, महत्वपूर्ण होगा क्या एक ही जज की राय को दूसरे जज और विस्तार से आगे बढ़ाते हैं या अलग राय देते हैं। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है चित्रा कि अब जस्टिस गुप्ता मामले से जुड़े कानूनी बिंदु बता रहे हैं। जस्टिस गुप्ता जो इस मामले में फैसला पढ़ रहे हैं वो इस मामले में क्या क्या लीगल इश्यूज थे। देखिए, जब कोई भी मामला कोर्ट में आता है तो वहां पर लीगल इश्यूज फ्रेम होते हैं कि अच्छा हम इन बिंदुओं पर सुनवाई करेंगे, इन पर नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हिजाब बैन को लेकर के नहीं है, लेकिन संस्थानों में क्या हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, ये एक लीगल इशू था और इस पर जो है सुनवाई हुई है। तो वही अभी जो है जस्टिस गुप्ता अपने फैसले में पढ़ रहे हैं। जब 2 अलग अलग राय होती है जजेस के बीच में और जजों की संख्या 2 होती है तो वैसी परिस्थिति में क्या इसको आगे बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाता है या फिर लग रहा है कोई फैसला आ जाएगा? चित्रा, यहाँ पर जो है ये भी बताना जरूरी है कि देखिए अगर जो दोनों जजेस की अलग अलग राय होंगी तो मामला 3 जजेस की बेंच के पास जाएगा, क्योंकि 2 जजों की बेंच के पास पहले से है तो वो ऊपरी बेंच के पास जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही जज मांग भी की जा रही थी, इसकी मांग की जा रही थी, कर्नाटक हाईकोर्ट के जिन लोग के फैसले को जिन लोगों ने चुनौती दी थी उन्होंने ये मांग की थी। इस सब के बीच में अगर दोनों जजों की सेम राय होती है, लेकिन लीजिए पहले आ गया है जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है अनुच्छेद 25 में, उस पर कहा है कि उसकी सीमा क्या है। जस्टिस गुप्ता वो बता रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्ठा के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऐसे में उसकी सीमा क्या है, उसका किस तरीके से आकलन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बहस चल रही थी वो आर्टिकल 19, 21 और 25 को लेकर। राय अलग है तो फैसले का क्या होगा फिर, किस तरह की उम्मीदें की जाए? अभी हमको चित्रा ये देखना जरूरी होगा कि क्या यहाँ पर राय पूरी तरह से अलग है या फिर उसी राय में कुछ और संशोधन करके या उसी को आगे वो बढ़ा रहे हैं। लीजिए यहाँ पर आया है, क्या छात्रों को अनुच्छेद 21, 25 और 21 के तहत चुनने का वही चीज है ना जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कॉलेज में आप ये कह देंगे कि आप जो है येलो ड्रेस पहन के आएंगे, मैं जो ग्रीन पहन के आऊंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो
छात्रों को क्या वो अधिकार दिया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही मैं चाहूंगी कि बिल्कुल जो आया है उसको एज इट इज आप पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए। जस्टिस गुप्ता मामले से जुड़े हुए कानूनी बिंदु को बता रहे हैं और साथ ही ये सवाल भी पूछा गया है क्या छात्रों का अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार मिले। चित्रा सबसे महत्वपूर्ण, ये तीनों अनुच्छेद क्या बता, देखिए ये जो है राइट टू एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। और अभी जो जस्टिस गुप्ता ने कहा ना कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कहाँ तक जो मान्य होगा, क्या स्कूल कॉलेज में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या मान्य होगा या नहीं होगा, क्या उसके तहत किसी को कुछ भी पहनने का अधिकार होगा। तो इस तरीके के सवाल थे और यही जो दलील भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस पर। जो यहाँ पर चूंकि कई सारे मामले, एक तरफ आ जाती है धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरी तरफ आ जाती है समानता का अधिकार, तीसरी तरफ जिस इक्वालिटी की समानता की बात को लेकर स्कूल कॉलेज आगे बढ़ते हैं उसका। ये बड़ी खबर आ गई, जस्टिस गुप्ता ने याचिका खारिज कर दी है। ये उन लोगों की याचिका खारिज हुई है, ये एक जज ने खारिज की है याचिका, ये कहते हुए कि मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ता के विरुद्ध ही जाता है, मैं अपील खारिज करता हूं। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गुप्ता ने वो याचिका खारिज कर दी है जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई थी, लेकिन दूसरा फैसला आना बाकी है, तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा चित्रा। लेकिन पहला फैसला जो जस्टिस कहा गया, जस्टिस धूलिया कह रहे हैं मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। स्प्लिट वर्डिक्ट चित्रा, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मामला ऊपरी बेंच में जाएगा, बिल्कुल ये फैसला अभी और 3 जजों की बेंच में जाएगा और उसके बाद 2-1 से फैसला आएगा। मुमकिन है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जजों की बेंच का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन दोनों ही जजों की अलग अलग राय है। जस्टिस गुप्ता का यह कहना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उसके साथ खड़ा हूं, जबकि जो दूसरे जज हैं उनकी ओर से स्पष्ट तौर से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता हूं। दोनों ही जजों का अलग अलग फैसला, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दोनों ही जजों का यह अलग अलग फैसला है और इस रूप में यह सीधे तौर पर माना जा सकता है कि अब इससे बड़ी बेंच में यह पूरा का पूरा मामला जाएगा, यानी कि 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले में अब सुनवाई करेगी। एक अपडेट आ गया है जस्टिस धूलिया की तरफ से, कहा गया है हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखा जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया का जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि जो एक मतभेद है वो इस चीज को लेकर के है कि हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखा जाना चाहिए था। जबकि जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि व्यक्तिगत पसंद जो है ऐसे संस्थानों में, कॉलेज में लागू नहीं होता। तो दोनों के अलग अलग मतभेद है। यहाँ पर अभी भी निपुण की तरफ से जानकारी आ रही है जिसमें संभवतः ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या ये मामला अब जो 3 जजों की बेंच के पास जाएगा, और अगर यकीन मानिए मामला ऑप्शन तो अब एक और अपडेट आ गया। जस्टिस धूलिया ने कहा है कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने क्यों कहा है? ये उन्होंने इस वजह से कहा है, जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए थे उन्होंने ये कहा कि हिजाब वाले मुद्दा सामने आने के बाद में लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों लड़कियां जो है इस वजह से स्कूल नहीं जा रही हैं और वो अब मदरसों का रुख करेंगी, तो ये जरूरी है। और जस्टिस धूलिया ने उसी बात का जिक्र किया है कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं, यानी कि यहाँ पर ये भी जरूरी है ना कि लड़कियां पढ़े भी जरूरी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से। और मुस्लिम समुदाय में जो अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर निकलने की उतनी अनुमति नहीं मिल पाती, इस तरीके के जो वाद विवाद चलते रहते, बयान आते रहते। एक और अपडेट आया, जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं हमारे अलग अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि वो बड़ी बेंच का गठन करें, यानी कि जो हम लोगों ने चर्चा की मामला अब बड़ी बेंच के पास जाएगा, 3 जजों की बेंच के पास, 5 जजों की बेंच के पास, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यह है कि मामले में 2 अलग अलग फैसले सामने आए हैं। जस्टिस गुप्ता का अलग आया, जस्टिस धूलिया का अलग आया है, और अब मामला जाएगा बड़ी बेंच के पास में। जी चित्रा, ये बहुत बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता और निपुण सहगल हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको खबर दी है, आपको बता दें बड़ी बेंच के पास ये पूरा का पूरा मामला जाएगा। अब 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी या फिर 5 जजों की बेंच करेगी, इसका फैसला अब देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज करेंगे। पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला तो सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न रही है। एक जज जस्टिस गुप्ता कर्नाटक
हाईकोर्ट के फैसले के साथ गए, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे जज रहे उनका ये कहना है कि हमारे लिए प्रमुखता इस बात पर दी जानी चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा कैसे मिले, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद वो स्कूल कॉलेज का रुख करती हैं। ऐसे में उनकी शिक्षा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से पूरे मामले को अब डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, और वो अब ये तय करेंगे कि 3 जजेस इस पूरे मामले में फैसला देंगे या 5 जजों का बेंच गठन किया जाए। इसको लेकर कब तक जानकारी सामने आ जाएगी? अब ये फैसला आ गया, इस फैसले की कॉपी भेजी जाएगी मुख्य न्यायाधीश के पास में और मुख्य न्यायाधीश जो है अब ये तय करेंगे कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले जो है 1 हफ्ते या 10 दिनों में वो क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जहां एक जो है जस्टिस गुप्ता ने आर्टिकल 19, 21 और 25 का जिक्र किया है और जहां पर उन्होंने ये कहा है कि क्या स्कूल कॉलेजेस में कोई कुछ भी पहन के जा सकता है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन दूसरे जस्टिस ने एक तरीके से उसके सामाजिक पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया है। वादा एबीपी न्यूज ने आपसे किया था, वो खबर हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है, वो वादा पूरा भी किया है, सबसे सटीक जानकारी दी है और यकीनन आज का ये जो फैसला है देश की सर्वोच्च अदालत का, ये अपने आप में बहुत सारे नजीर भी पेश करता हुआ, क्योंकि एक तरफ जो सामाजिक पहलू हैं बच्चों की शिक्षा के अधिकार को लेकर एक जज की ओर से उस पर जोर दिया जाता है, जबकि दूसरे जज की ओर से कहा जाता है कि स्कूल के भीतर अगर हिजाब पहनकर बच्चियां जाएंगी तो यकीनन उसका असर दूसरे छात्रों पर भी पड़ेगा। तमाम आर्टिकल्स का हवाला भी दिया गया। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखी है। निपुण सहगल पल पल की जानकारी कोर्ट रूम के भीतर से दे रहे थे और अंकित गुप्ता उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचा रहे थे वो जानकारी की आखिर इसके मायने और मतलब किस रूप में समझे जाएं, क्योंकि हिजाब से जुड़ा हुआ ये मामला दरअसल ऐसा है जिसका असर सिर्फ एक कर्नाटक राज्य का नहीं है, यकीनन पूरे देश के और ऊपर इसका सीधा असर देखने को मिलता, अलग अलग राज्यों पर इसका असर देखने को मिलता। कर्नाटक राज्य के फैसले को आधार बनाते दूसरे राज्य, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर अब आगे क्या होगा। निपुण सहगल बस कुछ ही देर में कैमरे तक पहुंचने वाले हैं, वो जैसे ही पहुंचते हैं उन तक हम चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि अब पूरे मामले में आगे क्या होगा। क्या 3 जज इस पूरे मामले में, अब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको फैसला करना है कि 3 जजों की पीठ का गठन किया जाता है या फिर 5 जजों का। निपुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, अंदर की पूरी जानकारी आपने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, अंदर क्या कुछ हुआ है विस्तार से बताइए, किस तरह से अब ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। निपुण। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच बिल्कुल अपने तय समय पर बैठी और बेंच के अध्यक्ष जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि हम दोनों जजों की राय अलग अलग है, यानी ये साफ हो गया था कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं दोनों जज। इसके बाद जस्टिस गुप्ता ने कहा कि मैं अपने फैसले को पढ़ रहा हूं। वहां पर उन्होंने कहा कि ये तमाम अधिकारों की बात की गई है कि व्यक्तिगत पसंद की बात है, एक क्या कोई पहने उसका पसंद वो कर सकता है, किस तरह से जीवन जीना चाहता है वो तय कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी बातें कही गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, यानी हिजाब समर्थक पक्ष की तरफ से। लेकिन मैं मानता हूं कि जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया था वो सही था और कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया था वो भी सही था। ये दलीलें मुझे स्वीकार नहीं है और मैं हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख रहा हूं। लेकिन जब जस्टिस धूलिया की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह धार्मिक अनिवार्यता का सवाल था ही नहीं जिस पर हाईकोर्ट चला गया था। ये व्यक्तिगत पसंद की बात है और लड़कियां बहुत दिक्कत से पढ़ने के लिए आती है। हमारी समाज की स्थितियां ऐसी नहीं है कि लड़कियां आराम से आ सकती हैं, तो जिस दिक्कत से वो पढ़ने के लिए पहुंचती हैं उसको और न बढ़ाया जाए और अच्छा होता कि हाईकोर्ट जो है हिजाब के साथ ही लड़कियों को आने देता है स्कूल कॉलेज में। बहरहाल 2 जजों के अलग अलग फैसले हैं, ऐसे में जस्टिस गुप्ता ने एक बार फिर से कमान संभाली क्योंकि वो बेंच के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा हमारी दोनों की अलग अलग राय के मद्देनजर अब ये मामला हम चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं और वो उचित बेंच का गठन करें। उचित बेंच का यहाँ पर मतलब यही है कि अब 3 जजों की बेंच का गठन चीफ जस्टिस करेंगे और वो बेंच जब बैठेगी तब नए सिरे से इस मामले को सुनेगी। ये बड़ी जानकारी निपुण आप दे रहे हैं कि 3 जजों की बेंच अब इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश की ओर से फैसला लिया जाएगा और 3 जजों की बेंच में यकीनन जब 2 जज एक मन से फैसला देंगे तो उसी को माना जाता है और यकीनन इसी वजह से आज का ये फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोनों जजों की अलग अलग राय, एक बार फिर से निपुण मैं चाहूंगी, कोर्ट के भीतर जब दोनों जज सामने आए तो किस तरह से अपनी अपनी अलग अलग दलीलें दोनों की ओर से कहा गया कि हमारे विचार या हमारा जो जजमेंट है एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत है, अलग है और उसको लेकर अपनी बातें कही गई। लेकिन इस जजमेंट के मतलब, मायने और किस रूप में निकाले जा सकते हैं, अगर इसको थोड़ा और विस्तार दे पाए निपुण।
बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, और जो डेकोरम है फैसले का उसका पूरा पालन किया गया कि यानी बेंच के अध्यक्ष ने शुरू में बता दिया कि एक राय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।